नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कोई पति पत्नी बिना कोई दवा खाए नेचुरल तरीके से कैसे गर्भधारण से बच सकते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जिन महिलाओं का पीरियड नियमित आता है उनके लिए क्या तरीका है और जिन महिलाओं का पीरियड अनियमित होता है उनके लिए क्या तरीका है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और उस वीडियो के अंत में मैंने ये भी बताया था कि सब कुछ करने के बाद भी आप 99% सुरक्षित रहेंगे, यानी कि 1% फिर भी गर्भधारण होने का चांस रहेगा। तो जो लोग 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। उनके लिए आज मैं कुछ दवा बताऊंगा। इन दवाओं का उपयोग करके कैसे जब तक चाहेंगे तब तक गर्भधारण से बच सकते हैं, यानी कि जब तक चाहेंगे तब तक आपको बच्चा नहीं होगा। तो जो पति पत्नी 1% भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं उनके लिए कई तरीके हैं। जैसे पति पत्नी में से कोई एक अपना नसबंदी करवा ले। हालांकि पुरुष नसबंदी करवाने से डरते हैं, उनको लगता है कि वे नपुंसक हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। मैं किसी वीडियो में उसको बताऊंगा। इसी तरह से महिला कॉपर टी लगवा ले, या फिर पुरुष कंडोम का इस्तेमाल करें, या फिर महिलाओं के लिए इमरजेंसी पिल्स आती हैं। तो इमरजेंसी पिल्स का प्रयोग तो हमेशा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कभी कभार किया जा सकता है। इसी तरह से महिलाओं के लिए कुछ हार्मोन्स की गोलियां आती हैं जिसको रेगुलर बेस पर खाना होता है। इसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, लियोनार्जेस्ट्रेल 0.15 mg और दूसरा है इथिनाइल एस्ट्रेडियाल 0.03 mg। तो इन गोलियों को कई कंपनियां बनाती हैं और अलग अलग नाम से बनाती हैं। मेरे पास 4 कंपनी की हैं जिसको मैं दिखा सकता हूँ। एक है ओबरालेल, इसका दाम है 66 रुपया, और दूसरा है अनवांटेड 21, इसका दाम भी 66 रुपया है, और तीसरा है चॉइस, इसका दाम 33 रुपया है, और चौथा है मालाडी, इसका दाम सिर्फ 5 रुपया है। तो दाम अलग अलग है, इससे यह मत समझिएगा कि जिसका दाम ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा काम करेगी। दाम भले ही अलग अलग है लेकिन काम बराबर है। दाम इसका मालाडी का 5 रुपया इसलिए है कि इस पर टैक्स नहीं लगता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि इसको खाना कैसे है। तो चूंकि ये हार्मोन्स की गोलियां हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि इसको जब चाहें तब शुरू कर सकते हैं। इसका कुछ खास नियम है। नियम क्या है? जैसे किसी महिला को पीरियड आता है तो पीरियड आने के बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जितना दिन भी उसका पीरियड आता है, आने के बाद जिस दिन उसका पीरियड बंद होता है उसी दिन से इस दवा को शुरू करना है। अब मान लीजिए किसी महिला को ओबरालियल की गोली खाना है, तो उसका पीरियड आया, पीरियड आने के बाद जिस दिन बंद हुआ उसी दिन से इस दवा को शुरू करना है। इसमें कुल 21 गोलियां होती हैं, सभी गोलियां समान हैं। किसी भी गोली से इसकी शुरुआत की जा सकती है, और इसको 24 घंटे में एक गोली खाना होता है। सुबह को या शाम को किसी भी टाइम इसको लिया जा सकता है। और यह हार्मोन्स की गोली होती है तो इसको कभी भी गैप नहीं करना है। मैं इसलिए अक्सर इसको सुबह की टाइम बताता हूँ खाने के लिए। खाने से पहले या खाने के बाद किसी भी टाइम इसको खा सकती हैं। सुबह में इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसको गैप कभी करना नहीं है। तो सुबह में मान लीजिए कोई महिला दवा खा रही है, किसी कारण से किसी दिन वह दवा खाना भूल गई, तो उसको जब भी याद आ जाएगा दोपहर में, शाम तक, वह दवा उसको खा सकती है, तो गैप नहीं होगा। यदि शाम को खाएगी और किसी कारण से भूल गई तो उस दिन गैप हो जाएगा। कोई महिला जब इस दवा को खाना शुरू करती है तो जब इसका पूरा पत्ता समाप्त हो जाता है, यानी इस पत्ते की सभी गोलियां खा जाती है, तो उसको तुरंत नया पत्ता नहीं खाना है। उसको इंतजार करना है। 3 दिन बाद उसका पीरियड आएगा। पीरियड आने के बाद 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना दिन भी उसका पीरियड रहता है, पीरियड जब जिस दिन बंद होगा उस दिन से फिर नया पत्ता लेकर फिर इसको एक एक गोली रोज खाना है। और दूसरा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि यह हार्मोन्स की गोली है, कभी इसको गैप नहीं करना है। लेकिन किसी कारणवश कोई महिला यदि एक दिन दवा खाना भूल गई तो अगले दिन वह 2 गोली खाएगी, उसके बाद से फिर एक गोली खाएगी जैसे वह पहले खाती थी। दूसरा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यह दवा की शुरुआत हो गई तो भले ही उस बीच में उस महिला का पति प्रदेश चला जाए या शारीरिक संबंध न बने, संभोग न हो, फिर भी इस दवा को बीच में बंद नहीं करना है जब तक कि इसका पूरा पत्ता समाप्त न हो जाए। क्योंकि यह हार्मोन्स की गोली है, इसलिए इसको बीच में नहीं बंद किया जाता है। जब भी यह बंद होगी पूरा पत्ता समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही इसको बंद करना है। कुछ कंपनियां इस पत्ते में 21 गोली जो हार्मोन्स की होती है उसके अलावा 7 काले रंग की गोलियां डाल देती हैं। जैसे आप माला डी में देखिए 7 काले रंग की गोली है।
तो कुछ महिलाएं सोचती हैं कि इसको खाना है कि नहीं खाना है, पहले खाना है कि बाद में खाना है। तो मैं उनको बता दूं कि ये गोलियां एकदम बाद में खाना है। जब सफ़ेद गोलियां समाप्त हो जाएंगी तब इसको खाना है। यह आयरन की गोली होती हैं। ये इसलिए कंपनी इसमें डाल दिया है, उसने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा सोच लिया है। कंपनी ने सोचा कि जब आप 21 दिन तक लगातार गोली खाएंगी, उसके बाद बीच में 6-7 दिन के लिए गोली खाना बंद हो जाएगा, तो आपकी आदत छूट जाएगी। तो इसलिए आपकी आदत बनी रहे और आपके शरीर में आयरन की भी कमी न हो, क्योंकि जब पीरियड आता है तो शरीर में से खून निकलता है, तो आयरन की भी कमी होती है। तो इसलिए एक काली गोली डाली गई है ताकि आपकी आदत भी बनी रहे और आपके शरीर में आयरन की भी पूर्ति हो जाए। अब कई महिलाओं के मन में सवाल रहता है कि ये गोलियां मैं लंबे समय तक खाऊंगी तो मुझको कहीं कोई नुकसान तो नहीं करेगी। तो मैं उनको बता दूं कि ये हार्मोन्स की गोलियां हैं, ये कोई भी नुकसान नहीं करती हैं। जब आप दवा शुरू करेंगे तो आपको शुरू में 2-3 महीने के लिए हल्का सा मिचली और चक्कर हो सकता है, लेकिन 2-3 महीने में वो भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आप लंबे समय तक इसको खाएंगी तब भी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है, बल्कि कुछ फायदा ही है। जैसे अगर किसी महिला का पीरियड अनियमित है, कभी 15 दिन पर आता है, कभी 20 दिन पर, कभी 30 दिन पर, इस तरह से घट बढ़ कर आता है, तो 3-4 महीने खाने के बाद उसका पीरियड रेगुलर हो जाएगा। तो मैं सावधानी के लिए बता दूं कि जो महिला इसकी शुरुआत करना चाहती हैं, अगर वह शुरुआत करने से पहले अपने पेट का अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी करवा लें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी-कभी बच्चेदानी में कोई ट्यूमर, गांठ या सिस्ट रहती है और शुरू में पता नहीं चलता है। यदि किसी महिला के बच्चेदानी में कोई ट्यूमर हो, गांठ हो, सिस्ट हो और वह इस तरह की हार्मोन्स की गोली खाने लगे, तो उसका जो ट्यूमर है, गांठ है, सिस्ट है, वह जल्दी से बढ़ जाएगी। यही इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए और जिन महिलाओं के बच्चेदानी में ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं करेगी। इसलिए सावधानी के लिए अल्ट्रासाउंड करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।